गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकील खान भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, कौन है अर्बन नक्सल, कौन है गुजरात में? प्रधानमंत्री ने कहा नए नए रूप रंग लेकर वो गुजरात में पहुंच रहे हैं। कौन है अर्बन नक्सल? और जिस आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जान ले लो मेरी, अगर जान लेने से आपको लगता है कि सफलता मिल जाएगी तो जान ले लीजिए। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उसके बाद आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। देखिए, राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं अंजना जी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में एक मर्यादा होती है। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये कतई मर्यादित भी नहीं है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता हैं, उनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, उनकी बौखलाहट जो निकल रही है वो देश के चुने हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दिलवा कर निकल रही है। और दुख की बात है ये है कि आपके चैनल पे हम लोग जो शब्द दोहरा नहीं सकते हैं, वो कह रहे हैं जनता को बनाया जा रहा है। अंजना जी, वो कह रहे हैं ये नीच व्यक्ति है। मुझे याद आता है इसी तरह की अभद्र टिप्पणी एक कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री जी के लिए मणिशंकर अय्यर ने भी करी थी। हमने देखा कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। आपने मुझसे कहा अर्बन नक्सली कौन है? नक्सली अर्बन वो है जो संविधान में मर्यादा नहीं रखता है, जो उच्च पदों पे बैठे व्यक्तियों को जो सम्मान देना चाहिए, जिसके वो हकदार है, वो नहीं दे पाता। और प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहे हैं। इसी तरह से एलजी, जो कि एक संवैधानिक पद है, हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल कितनी निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं लव लेटर लिख रहे हैं एलजी, जबकि वो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, आप मत भूलिए गुजरात में नरेंद्र मोदी जी गुजराती अस्मिता का प्रतीक हैं। वहां के जो गुजराती भाई हैं वो ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल, जिसपे हर गुजराती और भारतीय को गर्व है, अगर उसको चोट पहुंचाएगी ये आप नहीं पाप पार्टी, तो आपको लगता है जो चुनाव आएंगे उसमें जनता इनको वोटों की चोट नहीं देगी? लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट वोटों की चोट होती है। और आप देखिएगा एक नया कीर्तिमान बनेगा और इस आप पाप पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, अकील खान से मुझे एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, फिर अब्बास साहब आपके पास आ रही हूँ। अकील खान साहब, क्या एक गुजरात यूनिट के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, क्या इस तरह की भाषा उन्हें शोभा देती है? क्या इस तरह की भाषा पर मुहर लगाता है आम आदमी पार्टी का नेतृत्व? देखिए अंजना, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए बीजेपी इस मामले में सबसे ऊपर है अभद्र भाषा प्रयोग करने में, और आम आदमी पार्टी इनमें बिलीव नहीं करता है। आम आदमी पार्टी का सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एजेंडा वो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और उसी के लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के अंदर स्ट्रगल किया। इस बुरी यही सवाल है मिस्टर खान, यही सवाल है। एक तो अपनी गाड़ी रोक लीजिए, क्योंकि आप गाड़ी में चल रहे हैं तो आपका कनेक्शन बीच बीच में कट जा रहा है। थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा कहीं पे रुक जाइए। हाँ, जब बात करने के लिए टाइम दिया तो रुक जाइए। अब ये बताइए कि बिजली पानी वाले इस एजेंडा में इस तरह की गाली कहां से फिट होती है? इसका जवाब आप दें। गाड़ी प्लीज रुकवा लीजिए थोड़ी देर है जिससे, और वो पूरा गुजरात जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में जो आ रहा है, और जो वहां के लोगों के रिएक्शन है, जहां भी जा रहे हैं अरविंद जी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और मोदी जी के खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली डेरा है। ये शो करता है कि मोदी जी का गुजरात में इस वक्त क्या स्थिति है। गुजरात मोदी जी के हाथ से जा चुका है, और जो ज्वलंत समस्या है गुजरात की, वो 27 सालों से वही खड़ी हुई है। जो बेसिक चीज है वो उनको मिली नहीं है, और अब उनमें एक आशा की किरण अरविंद केजरीवाल जी लेकर के आए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है उसको भरोसा है उनका। क्यों? क्योंकि दिल्ली और
पंजाब के अंदर वो करके दिखाया है। और हमने अपना पूरा जो वादे किए थे, जितने भी 2015 जब हम पूरी ताकत के साथ आए हैं दिल्ली के अंदर, हमने वो सारे वादे पूरे किए हैं और गुजरात में भी पूरे करेंगे। और ये जो बीजेपी का जो जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, गौतम जी के अगेंस्ट में इन्होंने किया। और इसको मैं बता दूं कि फडणवीस जी ने भी शिलालेख लिखवाया था इन 22 प्रतिज्ञों का, जो अंबेडकर जी ने कही थी, प्रतिज्ञा ली थी, और उसमें तो उनको कुछ किया नहीं। उसके बाद जो है गडकरी जी भी दीक्षा समारोह में बहुत। ठीक है, ठीक है। अब्बास साहब, इस तरह की भाषा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, कम से कम क्या इस भाषा के खंडन के साथ आप शुरुआत करेंगे? आपको लगता है कि इस तरह की भाषा बोली जानी चाहिए? राजनीति और राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कि देश की जनता को ये काट रहे हैं। अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको शिकांडी कहना बिल्कुल गलत है, पपेट प्राइम मिनिस्टर कहना बिल्कुल गलत है। मोदी जी को भी, कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी नीच कहना बिल्कुल सरासर गलत है। क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज मित्र गौरव भाटिया मेरी बात को मानेंगे? जब मोदी जी ने खुद जर्सी काऊ कहा था सोनिया गांधी जी को, ये क्या महिला का अपमान नहीं हुआ? सुनंदा पुष्कर जी जो हमारे साथ नहीं रही, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करना, क्या ये बात सही है? जब रेणुका चौधरी जी पार्लियामेंट में हंस रही थी, उनका कंपैरिजन रावण की बहन के साथ करना और किरण रिजिजू साहब इस पर ट्वीट करना, क्या ये सही है? दोहरा मापदंड तो आप नहीं रख सकते गौरव भाई। देखिए, आप करें तो प्यार, हम करें तो वार, ये कैसा चमत्कार गौरव भाई। चलिए मैं आज खंडन कर देता हूं कि नीच बुलाना गलत है, चाहे वो मनीष शंकर अय्यर हो या गोपाल इटालिया हो। लेकिन आप कहेंगे कि जिसने ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इकोनॉमी को एक बुलंद तरीके पे लेके गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनको शिकांडी कहलाना, पपेट प्राइम मिनिस्टर कहलाना, ये सब कैसे शोभा देता है? आप करें तो ठीक है, दूसरे करें तो गलत है। यहाँ पे दोहरा मापदंड नहीं चाहिए। आप मेरे साथ खंडन कीजिए इस बात का। जवाब दीजिए गौरव जी। इसके बाद आ रही हूँ आलोक जी। सैयद अब्बास जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं सबसे पहले अंजना जी ये कहूंगा, ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये खंडन करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आप पाप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो एक। ठीक है अब्बास जी, एक एक करके। अब्बास जी, प्लीज अंजना जी ऐसे प्लीज ऐसे मत करें, धन्यवाद। देखिए अंजना जी, आज कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता आप पाप पार्टी का आया नहीं, और क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया ना, आज गुजराती जो हैं वो अपनी अस्मिता का पर्याय श्री नरेंद्र मोदी जी को समझते हैं। उन्होंने पूरे विश्व में गुजरात को ही नहीं, भारत को भी गौरवान्वित किया है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया से पूछा गया क्या आप माफी मांगेंगे, तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये राजेंद्र गौतम जैसा ही व्यवहार है। राजेंद्र गौतम ने भी माफी नहीं मांगी थी। जब जनता का दबाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, तब उन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। दूसरा, उनके वरिष्ठ नेता आके कहते हैं गोपाल इटालिया ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं समझता हूं जनता इसका जवाब कैसे दे रही है अंजना जी, मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात गए तो वहां पे उनका स्वागत मोदी जी के नारों से हुआ, मोदी के नारों से हुआ। जिस ऑटो ड्राइवर को उन्होंने इस्तेमाल करने का प्रयास किया कि उसके साथ खाना खाएंगे, वो भी मोदी जी का ही एक शुभ चिंतक निकला। उसने कहा मैं तो मोदी जी के कार्य की सराहना करता हूं। तीसरी बड़ी बात, आप याद करिए राजेंद्र गौतम के बयान के बाद हिंदुओं की भावनाओं को कितनी ठेस लगी। जब अरविंद केजरीवाल वहां गए तो होर्डिंग पे, अलग अलग जगह पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होर्डिंग पे क्या क्या लिखा गया था। ये क्या दर्शाता है? अरे गुजरात में मुकाबला करना है ना, तो बात करो विकास की। गुजरात मॉडल की बात तो हर जगह होती है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात कहीं नहीं होती।
कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार मॉडल की बात कहीं नहीं होती। और इसीलिए अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा गुजरात को कैसे बदल दिया, अग्रणी प्रदेश बनाया है कर्मठता और ईमानदारी से, चाहे वो नरेंद्र जी हो और चाहे भूपेंद्र जी हो।